हेलो स्टैंडर्ड 10th, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 3.1 को अच्छे से समझना है, नोटबुक में भी प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगा। क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो पहले algebraically represent करना सीखते हैं। क्वेश्चन में देखो, आफ्ताब जो है अपना जो एज है अपने डॉटर के साथ कंपेयर कर रहा है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब मान के चलते हैं x, और उनका जो डॉटर है राइट, इनका प्रेजेंट एज जो है वो है y। अब कंडीशंस वापस पढ़ो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले। तो ध्यान से सुनना, जो आपने x एंड y लिया है आफ्ताब एंड डॉटर के एज के लिए, उसमें जैसे ही लिखा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, तो आप समझ जाना कि दोनों में सबसे पहले -7 करना है। यानी एज ऑफ आफ्ताब में x -7, एज ऑफ डॉटर में भी y -7 करना है। अब आपको कंडीशंस पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि जो आफ्ताब है, एज ऑफ जो आफ्ताब है उसको LHS में रखना, क्योंकि आफ्ताब अपना एज कंपेयर कर रहा है अपने डॉटर के एज से, इसलिए आफ्ताब के एज को LHS में रख दिया और उसके डॉटर को एज को RHS में रखा। और आफ्ताब ये कह रहा है कि 7 years ago वो 7 times है ना होगा, है ना। ये देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was था, राइट, 7 years ago I was 7 times as old as you। तो आफ्ताब की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एज ऑफ आफ्ताब इज x -7, एज ऑफ डॉटर y -7। देन फर्स्ट कंडीशन x -7 इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट के अंदर y -7, क्योंकि 7 टाइम्स है अपने डॉटर का एज का, आफ्ताब का एज LHS में और डॉटर का एज RHS में। कंडीशन इज ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। x -7 यहाँ पे 7y -49 यहाँ पे लिखा, और फिर देखिए x -7y है ना, और ये आपका -49 + 7, ये -49 + 7 कैसे आया, देखो ये जो -7 है उसको इधर शिफ्ट कर दो, +7 आ जाएगा। ये 7y को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x -7y इक्वल टू -49 + 7, x -7y ये आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9 - 7 2 हो जाएगा, एंड दिस इज -42। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशंस पढ़ना है कि 3 years hence, 3 साल बाद, 3 years hence मतलब 3 साल बाद, 3 years या फिर आफ्टर, राइट, एज ऑफ आफ्ताब में भी प्लस और एज ऑफ डॉटर में भी प्लस, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो आफ्ताब है दिस एज ये कह रहा है कि 3 साल बाद वह अपने डॉटर का एज का 3 times हो जाएगा। तो 3 इन ब्रैकेट में y +3 रख दिया। अब देखो x +3, ठीक है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3y +9 होगा। अब 3y इधर शिफ्ट कर दो, x -3y, 3 को इधर शिफ्ट करो, 9 - 3 6 हो गया, x -3y = 6। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो अल्जेब्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिचुएशन का, इस क्वेश्चन को हमने कर चुके हैं। x -7y = -42 and x -3y = 6। नाउ टू शो दिस सिचुएशन ग्राफिकली वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बोथ द इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द इक्वेशंस करने के लिए आपको समझना होगा, पहले इक्वेशन 1 को लिखना है, x -7y इक्वल टू -42। सो x इक्वल टू -42 + 7y, यानी y = 7। अब y = 7 आ गया, तो x = -42 +
7 इंटू 7, सॉरी 7 इंटू 7, क्योंकि y इज इक्वल टू जो 7 है, y इज इक्वल टू जो 7 है, जैसे आप ये देखो कि ये इक्वेशंस यानी हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले ये इक्वेशंस को लिख डालो, x के रिस्पेक्ट में कर दिया और माना हमने y के बराबर 7 एक वैल्यू लिया ताकि x की वैल्यू मिल जाए। तो 7 यहाँ पे पुट किया तो क्या हो जाएगा, -42, 7 7 जा 49, -42 प्लस 49 कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप एक बार y इज इक्वल टू 6 ले लो ताकि जो x की वैल्यू जो है राइट सिंपल एंड इजी मिले। तो आप ये x की जो वैल्यू है -42 और प्लस 7 इंटू 6, सो यानी -42 प्लस 42 0। तो ओवरऑल हमें राइट जो कोऑर्डिनेट मिला है यहाँ पे लिख देना है x एंड y, x 7 तो y 7, x इज आपने लिया है 0 तो y भी आपका आया है। देखिए x आपका यहाँ पे 0 आया है राइट, कब, जब हमने y 6 लिया है, इसलिए y की जगह पे 6 तो x की जगह पे 0। अब ये मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, फिर x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, x के रिस्पेक्ट में लिख डालो या फिर y के रिस्पेक्ट में, जो लेकिन इजी लगे, लेकिन मुझे x के रिस्पेक्ट में लिखना ज़्यादा इजी था बिकॉज -3y इधर शिफ्ट करें तो x के रिस्पेक्ट में लिखना ज़्यादा आसान था, इसलिए x के रिस्पेक्ट में लिखा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। नाउ y इज इक्वल टू 0 लिया, तो y इज इक्वल टू 0 लिया तो आपको भी पता है यहाँ पे 0 डालेंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए देखो ये 6 आया एक। अब एक बार y इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -2 ले लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y, 3 की यहाँ पे -2 पुट किया है तो कितना आ जाएगा 0, तो यानी 6 0 एंड 0 -2। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले देख लो कि x 6 है इसमें, है ना, और यहाँ पे x क्या है 7 है, यानी x में आपको 7 तक लेना है, ये ध्यान में रखना है। और y में देख रहे हैं 7 6 है, यहाँ पे हमें 0 -2 भी है, तो आपको y की वैल्यू में 7 तक भी जाना है, इसलिए ये रहा। ऐसे स्केल की मदद से एक बार इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, एक बार इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए ये आप 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिख दिया। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि y का माइनस भी पॉइंट में है ना, y का ये माइनस पॉइंट में था, हमें y माइनस भी कुछ लेना पड़ेगा, इसलिए 2 तक है तो हम 3 तक ले लिए, -1 -2 -3। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो देखो x इज 7 एंड y इज 7 है, ये है। तो पहले आप क्या करेंगे राइट, यहाँ से राइट ये देखेंगे यहाँ पे 7 है तो यहाँ से ये स्केल की मदद से डॉटेड 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 छोटा इधर, और y से भी डॉटेड डॉटेड, है ना, डॉटेड 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 लिया, दैट इज 7। सो ओवरऑल ये पॉइंट 7 7 मिला, तो यानी ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट देखा क्या है, 0 6 है, 0 6 है तो यानी आपका ये यहाँ पे रहेगा x 0 एंड y 6। अब इसको स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन इधर ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को, है ना, तो ये एक इक्वेशन मिल चुका है। अब उसके बाद दूसरा इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो x 6 एंड y 0 है तो x 6 एंड y 0 यहाँ पे आएगा 6 एंड 0। फिर है 0 -2 यानी ये इधर आएगा x 0 एंड y -2। अब ये पॉइंट को राइट स्केल की मदद से ज्वाइन कर दो, यानी ग्राफिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अलजेब्रिकली भी ग्राफिकली भी। इस तरह से राइट क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 balls for 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically, मतलब कि graphically. तो let the cost of the bat x, मतलब कि जो कोच है वो राइट वो बैट भी खरीद रहा है, बॉल भी खरीद रहा है, लेकिन वो सिचुएशन में क्या है कि आपको ना बैट का कॉस्ट सिंगल और ना बॉल का कॉस्ट सिंगल बता नहीं जा रहा है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x ले लो, लेट द कॉस्ट ऑफ द बॉल्स y ले लो, और कंडीशन पढ़ो कि द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम
the coach of a cricket team buys a 3 bats and 6 ball. तो 3 bats and 6 ball कह रहा है, तो यहाँ पे राइट बैट हमने x लिया है, तो यानी अगर 3 है तो 3x होगा, है ना। और फिर ये आपका 3x हो गया, ये आपका 6y हो गया, तो 3x एंड जो 6y है दैट इज 3900 बिकॉज 3 बैट्स और 6 बॉल्स वो 3900 में खरीद रहा है, इसलिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है तो टेक द कॉमन 3, सो ये आ गया आपका x प्लस 2y, है ना। तो आपका ये 3900। नाउ अब आप ये देखो, ये पार्ट 3 इधर डिवीजन करो 1300, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। एक इक्वेशन तैयार। फिर सेकेंड कंडीशन पढ़ो, सेकेंड कंडीशन यही लिखा है, लेकिन ये क्यों लिखा है समझो। इधर यहाँ पे ये लिखा है कि लेट अस सी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट वो खरीद रहा है, और 2 मोर बॉल्स, एक बैट और 2 बॉल्स कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 1300 में। तो यानी एक बैट और 2 बॉल्स यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, राइट। यहाँ पे देखो, सॉरी सेकेंड, यहाँ पे है सेकेंड कंडीशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन तो हमें मिल चुके हैं, अब हमें रिप्रेजेंट करता है ऑन द ग्राफ पे। तो ग्राफ पे करने के लिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है ही, तो इसको आप क्या करें, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y लिख दें ताकि आसान मिले। अगर आप y इज इक्वल टू 300 लेते हैं तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 600, 13 माइनस 600 700। फिर उसके बाद y 500 लो तो 5 2 जा, है ना, कितना 1000, 1300 से 1000 माइनस करो 300। अब आपका ये 700, क्योंकि x आपका और y मिल चुका है, देखो हमने राइट यहाँ पे y 300 तो x 700, तो y 300 तो x 700। फिर देखो y 500 तो x आपका 300, ये भी लिख डालो। अब सेकेंड कंडीशंस का लेते हैं, तो एज इक्वेशन इज सेम है, सो देयर कोऑर्डिनेट विल बी सेम आल्सो, इसलिए सेम ही रखा, है ना, दैट इज ये सेम लिख दिया। अब इसको अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ऑब्वियसली राइट मैं 100 से शुरू करूं तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए राइट स्केल x एक्सिस इधर ऐसा y एक्सिस, है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो ये 100 200 300 400 500 600 700, इधर भी वैसे ही राइट 700। और फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो है आपका 700 एंड 300। तो ये देखिए 700 पे स्केल रख के डॉटेड यहाँ तक लिया, फिर यहाँ पे स्केल रख के डॉटेड इस तरह से लिया, राइट। तो हमारा राइट काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 700 एंड 300। सो इस तरह से राइट ये कंप्लीट होने के बाद ये दोनों ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनो। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट है ₹160। अब होता है क्या है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300, है ना। अब represent now situation this algebraically and geometrically। तो ज्योमेट्रिकली कहने का मतलब कि ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, algebraically भी यानी कंडीशंस को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एप्पल्स एंड ग्रेप्स है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x से इंडिकेट कर दिया, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y से इंडिकेट कर दिया। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखो, 2 kg एप्पल्स है, 1 kg ग्रेप्स है, तो 2 kg एप्पल्स x तुम्हारा एप्पल्स को इंडिकेट कर रहा है, 2 kg एप्पल्स है तो 2x हो जाएगा। 1 kg ग्रेप्स y को इंडिकेट कर रहा है इसलिए y हो जाएगा कि 2 kg एप्पल्स खरीदा, 1 kg ग्रेप्स खरीदा, और फिर उसने पैसे दिए दुकानदार को, कितने दिए 160 रुपीज। क्लियर है फर्स्ट।
कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या होता है कि 1 महीने बाद का फिर से कह रहा है कि आफ्टर 1 मंथ, देखो आफ्टर 1 मंथ। अब वो उसी दुकानदार के पास समझो कि वो गया 1 महीने के बाद गया, तो भाई उसने वापस से वही चीज खरीदा, एप्पल्स खरीदा, ग्रेप्स खरीदा। और एप्पल्स कितना खरीदा, देखो 4 kg एप्पल्स खरीदा, है ना, 2 kg ग्रेप्स खरीदा, तो पैसे तो देने होंगे, है ना। पता है इस बार कितने पैसे दिए, देखो 300 रुपीज दिया, पहले 160 दिया, अब 300 दिया, क्योंकि एप्पल्स है ना और ग्रेप्स दोनों ज्यादा ले रहा है ना। देख रहे हो 4 kg एप्पल्स लिया, 2 kg ग्रेप्स लिया, तो पैसे दिया 300। तो 4x + 2y = 300। मैं अब सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने का देखा तो अरे ये तो 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 2x + y होगा, है ना। अब 2x + y जो है ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे 300 है, तो ये 2 जो है इधर 300 के नीचे डिवीजन को जाएगा, है ना। तो बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 स्टेप, ऐसा होता है, इसलिए 2x + y = 300/2। ये 300/2 कितना आ गया, 150। अब देखिए 2x + y = 150, ये आपका सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन आ चुका है, यानी हमने तो अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, या फिर बोले तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यानी कहने का मतलब है कि अब आपको इसका कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो 2x + y = 160 है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। 160 - 2x लिख दिया। अब आप x के जगह पे 50 ले लो, ऐसा लो ताकि अगर आप x 50 लोगे तो y भी उसके अप्रोक्सीमेट में इजी नंबर्स आएगा ना। तो हमने सोचा कि x के जगह पे 50 ले लेते हैं, तो 50 2 जा 100 हो जाएगा, और 100 160 से माइनस होगा तो 60 आ जाएगा। तो यानी अगर x 50 तो व्हेन यानी व्हेन x इज 50 तो y आपका 60 आ गया, ठीक है। अब एक और काम, अब आप 60 लेके चलते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। व्हेन x इज 60 तो y के बराबर, तो ये इक्वेशन लिखा है आपने, है ना, 160 - 2x, x के जगह पे 60 डालो, 60 2 जा 120, 160 से 120 माइनस करो, 40 आया। अब इस दो चीज को आप इधर टेबल्स में ऐसे जो आप लिख डालो, तो x 50 तो y 60, तो x 50 तो y 60, x 60 तो y 40, x 60 तो y 40। ये काम हो गया। चलो, यानी फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब जरा सेकेंड इक्वेशन पे चलो, क्या लिखा है सेकेंड इक्वेशन, 2x + y = 150, तो y = क्या होगा, 150 - 2x। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने x के जगह पे 50 लिया तो y आपका 150 - 2x यानी 150 - 100 यानी 50, ठीक है। यानी x 50 तो y 50, वाह बहुत अच्छा है। फिर देखो नेक्स्ट, देखो x 60 तो फिर क्या होता है, x 60 लेते हैं, तो यानी 150 से हमने माइनस किया 120 यानी आया 30। अब आप इसको राइट टेबल्स 50 30 एक आया, x 60 तो y देख रहे हैं 30 लिख डाला। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रहा आपके स्केल की मदद से, राइट। आप इधर ये ऐसे आप ये x एक्सिस इधर आप, है ना, बना डालिए, ठीक है। और इधर इस तरह से आप ये पहले एक बार ये y एक्सिस बना डालिए, है ना, बनाना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ले लिया और एरो भी दे दिया, है ना, लाइन है दोनों साइड एरो देना पड़ता है। अब देखिए तो स्केल आपका देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट क्या 50 60 जैसा है, देख रहे हो इधर आपका ये 50 60 है, तो यानी 10 से स्टार्ट करो, 10 से, तो 10 से स्टार्ट करोगे तो ये देखो ये आप 1 सेंटीमीटर का देख रहे हैं ना, 1 फिर 2 पे, फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और हमारा स्केल जो है राइट इधर जो है आपका राइट 10 से स्टार्ट करना, यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 यूनिट्स को शो कर रहा है, ठीक है। किसमें, ये एक्स एक्सिस का भी है एंड सेम एज वाई एक्सिस का भी सेम ही रख रहे हैं,
है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस का, ये आपका स्केल है। अब आप क्या करना है कि जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट का उससे ध्यान देना है। फर्स्ट इक्वेशन का आपका देखो x50 एंड y60 है, तो x50 ध्यान से देखो, x50 है ना, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा 50 देखो, और y60 यानी ऐसे इस स्केल की मदद से ऐसे डॉटेड लाइन है ना, ऐसे ऐसे डॉटेड 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 यहाँ तक गया 50, फिर यहाँ से स्केल की मदद से ऐसे करके ले लिया 60 है ना। अगर आपके पास कि अगर ग्राफ पेपर नहीं है राइट, तो आप नोटबुक में इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर है तो स्केल की मदद से ऐसे ही लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो वहाँ पे जो है ना राइट, ये 50 और ये 60 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 60 एंड 40, तो फिर देखेंगे x इज 60 एंड y इज 40, ये यहाँ पे आ गया। अब आप स्केल की मदद से ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना है ना, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन देखा, क्या है, x50 एंड y50 है, तो आपका x50 एंड y50 यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। दूसरा है 60 एंड 30, तो ये रहा 60 और ये रहा 30, ये यहाँ पे आएगा। फिर इसको भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ ऐसा आया है ना ये। तो ओवरऑल मैंने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो इस था आपका ओवरऑल दैट एक्सरसाइज जो 3.1 है, इसका मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को बता दिया है राइट, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को है ना, क्योंकि टोटल इसमें 3 क्वेश्चन थे, सारे 3 क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है राइट फर्स्ट वीडियो में। इसको आपको नोटबुक में प्रैक्टिस करना है राइट। और कुछ आपको डाउट्स हो तो मेरे कमेंट्स जो सेक्शंस हैं, बॉक्स है राइट, आप उसमें अपना राइट जो व्यूज़ हैं वो आप लिखो, ताकि मैं समझ सकूं और आपको बता सकूं और अच्छे से। और ये वीडियोस आपको समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड्स एंड जो आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनको ज़रूरत है राइट, एक जो स्टैंडर्ड 10th में है, उनको ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करो। चलो थैंक यू बच्चों।